बिहार के दरभंगा में महागठबंधन की रैली के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए और इस घटना ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है, आक्रोश भर दिया है। एक वायरल वीडियो ने सियासी हलकों को गरमा दिया है, जहां राहुल गांधी के मंच से पीएम को गाली देने का मामला सामने आया है। इस घटना से देश भर में गुस्सा भड़क उठा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस से माफी की मांग जोर पकड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है और इसे निम्न स्तर की सियासत करार दिया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, मगर ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये सियासी जंग को नई धार दे रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा में महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का वीडियो वायरल हो गया। इस अपशब्द ने सियासत को गरमा दिया है। देश भर में गुस्सा है और शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग जोर पकड़ रही है। आरोपी रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन गाली जो प्रधानमंत्री जी के माता जी को दिया गया, उसको यह देश और बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करे। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पीएम पर अभद्र टिप्पणी का विरोध कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें पथराव और मारपीट भी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये निम्न दर्जे की सियासत है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस निम्न दर्जे की सियासत पर उतर आई है। बिहार में राहुल की रैली से पीएम को अपशब्द कहना बेहद निंदनीय है। इसे लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मीडिया नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ दरभंगा में आरजेडी के मंच से जो नारे लगाए गए, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सत्ता बार बार हाथ से निकलने की वजह से कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हैं। पीएम मोदी इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। वो लगातार देश के तीसरी बार पीएम बने हैं। उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग बौखलाहट में हैं। पिछले कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नारे दरभंगा में आरजेडी के मंच पर से लगाए गए, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि सत्ता बार बार हाथ से निकलने की वजह से कुछ लोग मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं और जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसा मान करके चलते हैं कि जैसे कि ये सत्ता उनके लिए बनी है, ये पुश्तैनी उनका अधिकार है। नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जब ऐसे में लगातार सारे प्रयत्न करने के बावजूद वो देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पिछले 11 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और 60 वर्ष के पश्चात देश में वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार बने हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग बहुत बौखलाहट में हैं। ये विवाद महागठबंधन की रैली से शुरू हुआ, जहां मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए। अब बीजेपी से कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति बता रही है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस से माफी की मांग हो रही है। गाली गलौज एक सभ्य समाज में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से इस समय फ्रस्ट्रेशन में है, बौखलाहट में है। चारों तरफ कांग्रेस को राजनीति में हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की नीतियां गलत हैं, राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ कांग्रेस मिली है और जब कांग्रेस को चारों तरफ से नाकामियां हासिल हो रही हैं तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी साहब के लिए जो उन्होंने गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया, देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। ये मामला सियासी जंग को नई धार दे रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन माफी की मांग पर कांग्रेस का रुख क्या होगा ये देखना बाकी है। सियासत में ऐसे अपशब्दों से बचना चाहिए ताकि राजनीति का स्तर गिरे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के दरभंगा से शुरू हुआ ये सियासी तूफान अब पूरे देश में फैल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों ने न सिर्फ सियासत को गरमाया है बल्कि लोगों के बीच गुस्से की लहर भी दौड़ा दी है। बीजेपी इसे कांग्रेस की नकारात्मक और निम्न स्तर की राजनीति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस से माफी की मांग हर तरफ गूंज रही है। शहरों में प्रदर्शन, नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी और वायरल वीडियो ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर सवाल ये है कि क्या इस विवाद का कोई सियासी हल निकलेगा? क्या कांग्रेस इस मसले पर माफी मांगेगी या ये जंग को और तेज कर देगा? ये घटना हमें सिखाती है कि सियासत में शब्दों का चयन कितना ज्यादा अहम है ताकि देश की राजनीति का स्तर गिरे नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।